हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्रवीण क्लासेस। ठीक है, हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर, जिसमें अभी तक हमने डिस्कस कर लिया न्यूट्रिशन और मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन और स्ट्रैटेजी ऑफ टेकिंग न्यूट्रिशन। ठीक है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दूं तो हमने पहले क्या डिस्कस करा था बेटा? न्यूट्रिशन में कुछ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, अगर आपको याद होगा तो क्या करते हैं, डाइजेशन जो था वो बॉडी से बाहर कर रहे थे। ठीक है, डाइजेशन जो था वो बॉडी से बाहर कर रहे थे, एंजाइम्स रिलीज कर रहे थे बाहर, और फूड जब डाइजेस्ट हो जाते तो उसे एब्जॉर्ब करते। ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कौन से ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो कि डाइजेशन बॉडी से बाहर कर रहे थे। उसके बाद हमने देखा कि बॉडी के अंदर वो फूड को कुछ ऑर्गेनिज्म, सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स जो थे वो बॉडी में फूड को बॉडी के अंदर इनटेक करके बॉडी के अंदर डाइजेशन कर रहे थे और बॉडी में फिर एब्जॉर्ब कर ले रहे थे। ठीक है, अब हम थर्ड टाइप पढ़ेंगे। देखेंगे अगर आप तो देखिए, कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन लिविंग प्लांट और एनिमल से डिराइव करते हैं। यानी कि क्या है, अदर प्लांट और एनिमल्स का मतलब है यहाँ पे लिविंग प्लांट और एनिमल से। ठीक है, यानी कि कुछ प्लांट और एनिमल्स जो लिविंग प्लांट और एनिमल हैं उनसे अपना भोजन वो निकाल रहे हैं। ठीक है, विदाउट किलिंग देम, उन्हें बिना मारे हुए। यानी कि अगर हम बात कर ले तो हम भी अपना फूड लिविंग ऑर्गेनिज्म से ले रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है, कोई भी प्लांट से जब अगर फूड आता है तो प्लांट जो है वो क्या हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, यहाँ अगर हम बात कर ले कार्निवोर्स एनिमल्स की तो क्या करते हैं, वो भी मार के जानवरों को खा जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लिविंग प्लांट और एनिमल से अपने फूड को डिराइव करते हैं। इस प्रोसेस में दे हार्म, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, दे हार्म द होस्ट प्लांट। ठीक है, वो होस्ट प्लांट को या एनिमल को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बात कर रहा है पैरासिटिक। देखो, हम अगर शुरुआत से बात करें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है हमने दो पढ़े थे। एक पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक, दूसरा पढ़ा हमने हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक के अंदर हमने ये पढ़ लिया था कि ग्रीन प्लांट्स है जो कि फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, इनकी कहानी यहाँ पे खत्म हो गई थी। ठीक है, यहाँ से शुरू हुई थी। हेटेरोट्रॉफिक में हम पढ़ रहे थे स्ट्रैटेजी ऑफ टेकिंग फूड। ठीक है, फूड को कैसे वो बॉडी, कोई ऑर्गेनिज्म जो है जो हेटेरोट्रॉफिक है, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपने फूड के लिए निर्भर हैं, डिपेंडेंट हैं, तो उनका स्ट्रैटेजी क्या क्या था। तो अभी मैंने डिस्कस करा कि क्या है, कुछ ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से ही क्या कर रहे थे, एंजाइम रिलीज कर रहे थे, डाइजेशन उनका हो जा रहा था। और क्या हो जा रहा था, वो एक स्ट्रैटेजी बताई थी। ठीक है, दूसरी स्ट्रैटेजी ये बताई गई कि क्या है, वो रॉ फूड को अपनी बॉडी के अंदर ले रहे थे ऑर्गेनिज्म और फिर वहाँ पर डाइजेस्ट करके उसे एब्जॉर्ब कर रहे थे। तो ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोल रहे हैं, स्ट्रैटेजी ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक में आ जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या आ जाता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें क्या है, जो हम करते हैं, फूड को रॉ सॉलिड फूड लेते हैं, हम रॉ नहीं लेते पर सॉलिड फूड लेते हैं, उसे अपनी बॉडी के अंदर ही हम उसे डाइजेस्ट करते हैं और वो बॉडी के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो होते हैं ये ज़्यादातर होलोजोइक न्यूट्रिशन ही करते हैं। ये वाला जो मैंने बताया ये होता है बेटा, यानी कि बॉडी से बाहर ही डाइजेशन हो रहा है, वो होता है सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। किस में होता है, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। ठीक है, अब ये बात कर रहा है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही अपने फूड को डिराइव करते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, बहुत अच्छा सा एग्जांपल, सबको पता होगा कि हमें लाइस हो जाती है हमारे हेयर्स में, यानी कि जुएं पड़ जाती हैं बालों में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बहुत इसमें देखोगे फ्रॉम अदर प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम, लेकिन वो हमें मारती नहीं है और वो क्या करती है, ब्लड को सक करती हैं। वो ब्लड जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, उन्हें डाइजेस्ट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वो आ जा रहा है हमारा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये आ जा रहा है हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन में। ठीक है, अब पैरासिटिक न्यूट्रिशन में जो कि क्या है, अगर हम बात कर लेते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन की। ठीक, तो इसमें एक ऑर्गेनिज्म है वो फूड को दूसरे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव कर रहा है। तो जो डिराइव कर रहा है, यानी कि लाइस, वो हमारे ब्लड को सक कर रही थी, तो वो हो जाती है पैरासाइट। क्या हो जाती है वो, पैरासाइट।
और हम उसके हो जाते हैं होस्ट। याद रखिएगा, जो ऑर्गेनिज्म फूड को डिराइव कर रहा है वो हो जाता है पैरासाइट, और जो जिससे फूड को डिराइव करा जाता है वो हो जाते हैं होस्ट। यानी कि देखोगे ड्यूरिंग द प्रोसेस, इस प्रोसेस में पैरासिटिक न्यूट्रिशन प्रोसेस में जो होस्ट प्लांट होता है उसका क्या, उसको हार्म पहुंचती है, उसकी बॉडी को हार्म। ऑब्वियसली बात है, हमें इचिंग होती है, हमारा ब्लड लॉस होता है, एक तरह से देखा उतना इफेक्ट नहीं होता है हमें, बट फिर भी क्या होता है, हमें नुकसान पहुंचता है। और एग्जाम्पल्स हम देखेंगे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, देखेंगे कस्क्यूटा है, देखो ध्यान से, पैरासिटिक, ये एक प्लांट होता है कस्क्यूटा, जो क्या होता है आप देखोगे पेड़ों पर येलो कलर का होता है, ये ऐसे पूरे पेड़ पर ये फैल जाता है, और वो उस प्लांट दूसरे बड़े पेड़ पर और क्रीपर प्लांट की तरह पूरा फैल जाता है उस पेड़ पर, और उससे अपना न्यूट्रिशन जो है ये डिराइव करता है। इसे खुद में डाइजेस्ट करने की कुछ ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो खुद ही डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट ले रहा है। खैर प्लांट में तो फूड डाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टिक्स की बात की है। टिक्स क्या होता है, डॉग्स या बड़े जो भी एनिमल्स होते हैं, देखो एनिमल्स के जिनमें हेयर ज़्यादा होते हैं उनकी बॉडी पर ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर हम लाइस की बात कर लें तो लाइस अभी मैंने बताया था हमारे बालों में हो जाती हैं, और ये क्या करती है, हमारे ब्लड को सक करती हैं। लीचेस होते हैं, ये क्या करते हैं, ह्यूमन की बॉडी पर कहीं पर भी अगर लग जाते हैं, ज़्यादा ही बारिश के मौसमों में होते हैं, दिखते हैं, ऊपर आते हैं मतलब, और क्या करते हैं, लग जाते हैं, ब्लड सक करके ही ये बॉडी से फिर हट जाते हैं, एकदम चिपक जाते हैं ये, ठीक है। टेपवर्म्स की बात कर लेंगे अगर, तो ये क्या है, हमारे इंटेस्टाइन में ये पाया जाता है, ठीक। और क्या होता है, ये हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन को डिराइव करता है, ठीक है। ये उसमें टेपवर्म्स होते हैं। अब देखोगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। अब ये तो बात थी स्ट्रैटेजी ऑफ टेकिंग फूड, ठीक है। मैं फिर बता देती हूँ, हमने 3 स्ट्रैटेजी बोल दिए, 3 हेटेरोट्रॉफिक के टाइप्स पढ़े। पहला पढ़ा था होलोजोइक, दूसरा पढ़ा था हमने पैरासिटिक, और थर्ड पढ़ा हमने सैप्रोट्रॉफिक, ठीक है। अब न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, अब देखेंगे हम, जैसे कि हमने बात कर ली अभी कि होल फूड ले रहे थे और उसे क्या कर रहे थे, डिराइव कर रहे थे। अभी हमने होलोजोइक में यही पढ़ा था, होलोजोइक में हमने यही पढ़ा था कि होल फूड ले रहे थे, वो होल फूड अपनी बॉडी में ले रहे थे और उसे फिर अंदर डाइजेस्ट कर रहे थे। होल फूड का मतलब यहाँ पे है कॉम्प्लेक्स फूड ले रहे थे, कॉम्प्लेक्स फूड को इनटेक कर ले रहे थे, ठीक है, और फिर उसे डाइजेस्ट कर रहे थे, अंदर ही बॉडी के अंदर उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। उसी में हम पढ़ेंगे होलोजोइक में, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और होलोजोइक में होलोजोइक में भी हम देखोगे सिंपल ऑर्गेनिज्म का भी देखेंगे और कॉम्प्लेक्स का भी देखेंगे। कॉम्प्लेक्स में हम देखेंगे ह्यूमन बीइंग का, ठीक है, और क्या है, सिंपल में हम देख लेंगे अमीबा का, जो कि एकदम एक सेल का होता है, सिंपल यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखेंगे हम यहाँ पे। क्या है, अमीबा है, पैरामीशियम, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का देखेंगे। देखिए, सिंस द फूड एंड द वे इट इज ऑब्टेन डिफर, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। देखोगे अभी हमने डिस्कस कर लिया, जो कि इसमें नाम नहीं दिया था, कि फूड का इनटेक जो है वो अलग अलग तरीके का है। जैसे कि हमने देखा था वो एंजाइम बाहर ही रिलीज कर रहा था, तो उसके बॉडी का स्ट्रक्चर भी अलग होगा, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर भी अलग होगा, ठीक है। तो ये यही बात कह रहा है। अब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की बात कर लेंगे अगर, तो फूड में बी टेकन बाय द इंटायर सरफेस। अगर एक सिंगल सेल, जो सिंगल सेल का है, देखोगे अगर एक सिंगल सेल है, इसको फूड लेना है, इसके पास कोई अलग माउथ नहीं है, कोई ऐसा अपर्चर नहीं है जिससे कि ये फूड को इनटेक करे, तो ये क्या करेगा, हो सकता है अपनी पूरी बॉडी सरफेस से ही क्या कर रहा हो, फूड को इनटेक कर रहा हो, या और भी डिफरेंट मोड्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब बट एज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी, बेटा यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी, यानी कि अगर हम अमीबा से कंपेयर करें तो हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स है, हमारी बॉडी में ऑर्गन सारे स्पेशलाइज हैं, हैंड अलग हो चुका है जिसका डिफरेंट काम है, चलने के लिए हमारे पास वी हैव एन लेग्स, ठीक है, हमारे पास वो भी बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में है, ठीक है ना। लेग्स ऐसा भी नहीं है कि आपके लेग और कॉकरोच के लेग सेम है ना। तो जैसे जैसे तो हमारे कहने का मतलब है कि हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स हो गई है, ऑर्गन्स जो है वो ज़्यादा स्पेशलाइज हो गए हैं, वो अपना स्पेशल फंक्शन उन्होंने अक्वायर कर लिया है, ठीक है। बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी डिफरेंट पार्ट्स बिकम स्पेशलाइज, जो हमारे अलग अलग पार्ट्स हैं बॉडी के वो स्पेशलाइज हो जाते हैं और अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब देखोगे एग्जाम्पल, अब हम अमीबा का पढ़ेंगे बेटा, न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है। अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन। देखोगे अगर तो क्या कह रहा है कि अमीबा जो है, मैं डायग्राम से ही आपको समझाऊंगी। देखिए
कह रहा है अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल्स फॉर्मिंग फूड वैक्यूल। अमीबा क्या करता है, मान लीजिए कि ये अमीबा है, ठीक है, ये क्या है, ये अमीबा है, ठीक। अमीबा को रियलाइज, देखो हर एक ऑर्गेनिज्म को इतना हमें डिस्कस नहीं करना है क्लास 10th में, बट फिर भी उसे सिग्नल मिल गया कि यहाँ पर फूड है। अमीबा क्या है, अमीबा एक एनिमल, अमीबा की बात अगर हम कर लेते हैं, थोड़ा सा अमीबा के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो अमीबा जो है, ध्यान से सुनिएगा, क्या है, एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलर का मतलब है एक सेल का बना हुआ है, ठीक है, वन सेल का बना हुआ है, ठीक है, एक सेल का बना हुआ है। इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ठीक है, बाहर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये है अमीबा का स्ट्रक्चर। आप देख सकते हो ना, इसके पास माउथ है, ना इसके पास लेग्स है, ना ही कोई और ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसीलिए मैंने इसे सिंपल ऑर्गेनिज्म में रखा था। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कि इसका न्यूट्रिशन, ये कैसे अपना पोषण करता है, ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोसेस कैसे कंप्लीट करता है देखोगे तो क्या है, मान लीजिए, और अमीबा क्या वाटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, हमें नहीं दिखेगा पर ये वाटर में प्रेजेंट होता है। अब देखोगे अमीबा को उसी वाटर में अगर सिग्नल मिलता है कि हाँ यहाँ पे फूड प्रेजेंट है, ठीक है, मान लीजिए कि उसकी बॉडी के पास ही फूड प्रेजेंट है, या अगर थोड़ी दूर है तो वो वहां तक मूव करके जाएगा, ठीक, मूव करके जाने के बाद से अब मूव कैसे करेगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा कि अमीबा मूव कैसे करता है, ठीक है, आप मुझे ये बताएंगे कि अमीबा मूव कैसे करता है, ठीक है। अब अमीबा को ये सिग्नल गया कि ये क्या है, यहाँ पे फूड है, तो ये क्या करेगा, फूड के चारों तरफ, देखो लिखा है फूड के चारों तरफ, पहले ये अपनी बॉडी में टेम्पररी फिंगर लाइक, मैंने अभी जो स्ट्रक्चर बनाया था, अमीबा का स्ट्रक्चर कैसा भी हो सकता है, अमीबा का स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है, अभी जो बनाया था वैसा भी हो सकता है, पर अमीबा क्या करता है, उस फूड के चारों तरफ ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेता है। आप देखेंगे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बने हैं, उंगली नुमा उभार बोल सकते हैं हम इसे, कि ऐसा उभार ये वहां पर बना लेता है, फूड को ये चारों तरफ से क्या करता है, घेर लेता है। यहाँ पे देखो इसने फूड को इनसर्कल कर लिया, घेर लिया है, तो यही ये कह रहा है फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस, इसी सेल की सरफेस से फिंगर लाइक एक्सटेंशन बना ले रहा है, जो कि क्या करते हैं, आगे चल के फ्यूज हो जाते हैं। क्या करते हैं, आगे चल के वो फ्यूज हो जाते हैं। देखिएगा अगर तो देखो ये अब क्या कर गए, ये जो होगा ये फ्यूज हो जाएगा, ठीक है, ये फ्यूज हो जाएगा और अंदर एक वैक्यूल बन जाएगी। क्या बन जाएगा, वैक्यूल बन जाएगा अंदर, ठीक है, तो अंदर इसके अंदर एक वैक्यूल बन जाएगा और जो भी फूड अंदर आया या वाटर अंदर आया वो इसके अंदर प्रेजेंट हो जाएगा, जिसे हम बोल देते हैं फूड वैक्यूल, ठीक है। ये अब यहाँ पे इसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया किसे बोलते हैं, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। स्यूडो का मतलब ही होता है, इसमें दो वर्ड्स हैं देखोगे, स्यूडोपोडिया, स्यूडो का मतलब ही होता है फॉल्स, ठीक है, और पोडिया का मतलब होता है, यहाँ पे पोडिया का मतलब क्या है, फीट से मतलब है, ठीक है, पॉड्स का ही मतलब होता है फीट से, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसके पास फॉल्स फीट हैं जो कि क्या करती हैं, हेल्प करती हैं फूड को इनटेक करने में, ठीक है। तो स्यूडोपोडिया जो है फूड को इनगल्फ करते हैं, यानी कि खा लेते हैं कह सकते हो, और अंदर फूड वैक्यूल बन जाता है। अब आगे का डाइजेशन प्रोसेस देखते हैं कि कैसे होगा। अब फूड वैक्यूल के अंदर देखोगे, इसी फूड वैक्यूल के अंदर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वन। मैं आपको डाइजेशन का, आपने अगर छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा ध्यान से, तो डाइजेशन का आज एक मतलब नोट कर लेना, ठीक है। डाइजेशन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से उसे सिंपल सब्सटेंस में चेंज किया जाता है। मैंने इसका एग्जाम्पल भी दिया था आपको कि अगर कोई कार्बोहाइड्रेट ग्रुप का कंपोनेंट है, जैसे कि मान लीजिए सुक्रोज होता है, चीनी होती है, तो उसका क्या है C12H22O11 होता है, ठीक है। जब ये डाइजेस्ट होगा तो सिंपल बनेगा, तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा, इससे छोटा और कुछ नहीं। अब यहाँ पे देखोगे नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर लेस, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज लेस, नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस, यहाँ पे कार्बन होगा, कार्बन के भी नंबर, तो यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल बन रहा है। अब यहाँ पर भी सेम वही चीज होगी, जरूरी नहीं है कि वो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की बात करेगा, कोई और फूड भी हो सकता है, ठीक है। तो इस फूड वैक्यूल में अब इसके साइटोप्लाज्म, मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया था कि साइटोप्लाज्म से क्या होता है, एंजाइम्स इसके अंदर जाते हैं, ठीक है, इस फूड वैक्यूल के अंदर एंजाइम्स जाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, वो एंजाइम्स जो हैं इस फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। कैसे डाइजेस्ट होगा, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है वो सिंपल वन में चेंज होगा, ठीक है। अब क्या होगा, इसके बाद जब ये सिंपल हो जाएंगे, यानी कि नेक्स्ट आप देखोगे
तो क्या है, देखोगे ये फूड जो है वो डाइजेस्ट हो गया। जब ये डाइजेस्ट हो जाएगा, देखो पहले एंजाइम इसमें एंटर कर रही हैं, याद रखिएगा एंजाइम इसमें एंटर कर रही थी बॉडी से, उसे डाइजेस्ट किया। जब फूड डाइजेस्ट हो गया तो ये डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स यहाँ से फूड वैक्यूल डिसइंटीग्रेट हो जाता है, हट जाता है और फूड जो है ये बॉडी में आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद से ये डाइजेस्टिव प्रोडक्ट क्या होगा देखेंगे अगर आप, तो क्या है, अभी ये फूड, ये वाला जो डाइजेस्टेड फूड है ये पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब किया जाएगा। ठीक है, पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब किया जाएगा। फिर इससे क्या की जाएगी, फूड क्यों एब्जॉर्ब किया जाता है या न्यूट्रिएंट क्यों, यहाँ पे अब फूड से हम कह सकते हैं न्यूट्रिएंट बन गया है, तो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब किए जाते हैं। अब ये अमीबा क्या करेगा, इस न्यूट्रिएंट का यूज एनर्जी बनाने में करेगा, ये अपने ग्रोथ में करेगा, ठीक है, रिप्रोडक्शन में करेगा। ठीक, तो इन सारे प्रोसेसेस अपने अदर लाइफ प्रोसेस मूवमेंट में करेगा, या जहाँ भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर इस न्यूट्रिएंट्स का यूज़ करेगा। और क्या होगा, अब इन फूड में जो अनडाइजेस्टेड, जैसे कि फूड में कुछ अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट है जिसमें बॉडी की नीड के लिए नहीं है वो चीज़ें, तो क्या होगा, इन ये जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है बेटा वो कहीं से भी, यहाँ से कहीं से भी रप्चर हो जाएगी और वो अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो है वो बाहर आ जाएगा बॉडी से। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, इसे भी आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज हमने बेटा एक टॉपिक पढ़ा है न्यूट्रिशन इन अमीबा, इसको ध्यान से पढ़िएगा। आपका अगर कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है यू कैन कमेंट, मैं उससे नेक्स्ट वीडियो में आंसर करूँ या कमेंट में ही आंसर कर दूँगी।